चाहूंगी मैं शांत प्रकाश जी आपसे, ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ और कितने विमान हमारे गिराए गए पाकिस्तानी सेना की तरफ से, कितने विमान हमने अपने खो दिए। अगर इस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो फिर ये देशद्रोह कैसे हो जाता है? देखिए, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जी कश्मीर में जो घटना होने के पश्चात भारतीय सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर जो हमला किया जी, उसमें पूरा देश और दुनिया शामिल थी, हमारे साथ में सहयोग में थी। और उसमें दुनिया को ये पता था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद के ऊपर जो है स्ट्राइक करने जा रहा है जी, वो न हमारा और पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, आतंकवादियों को खत्म करने का हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें उन्होंने जो चिन्हित किए और ठिकाने, उसको हमारे जयशंकर जी ने स्पष्ट किया कि हमने कहा कि भैया तुम्हारे हम जो है केवल जो आतंकवादी ठिकाने उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब आतंकवादी जो ठिकाने हैं वो कहाँ पर हैं, आप देखो, उसके आतंकवादी ठिकाने बॉर्डर पर भी हैं, मगर हमने 100 किलोमीटर अंदर जाकर के स्ट्राइक किया। अभी कांग्रेस कह रही है कि जो है ना आपने उसको वो पहले जो है ना वो मुखबरी कर दी। अगर मुखबरी कर दी थी तो जो इनका जो आतंकवादी जो जिसका एक परिवार के 17-18 आदमी मारे गए हैं वो उनको बचा भी नहीं पाया जी। ऐसा नहीं है, 100 से ज्यादा आतंकवादी वहां पर ढेर हुए हैं, मारे गए हैं और पूरी दुनिया ने उसको देखा भी है। सैटेलाइट टीवी जो है ना, सैटेलाइट चैनल जो है चीन का और अमेरिका का, वो सारा सब कुछ देख रहा है जी। और उसके बाद में जब प्रतिक्रिया हो रही है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हो रहा है तो हमने इसके सारे 12 जो है ना हमने इसके एयरबेस उड़ा दिए। उन एयरबेस में कुछ एयरबेस जो है थोड़े से सेंसिटिव थे, वहां पर भी अटैक हुआ और इसके कारण से अमेरिका में दहशत हो गई जी। अमेरिका में दहशत क्यों हुई? क्योंकि उसको ये मालूम था कि अब ये जो जहां पर इन्होंने सेंसिटिव एरिया में जो इन्होंने अटैक किया है वो कहीं ना कहीं जो है ना बड़ी समस्या पैदा कर सकता है जी। उस पर चर्चाएं भी हुई कि तमाम जो है ना जहाज वहां पर उसको रेक्टिफाई करने के लिए वहां से चले। मगर एकदम अचानक जो 4 बजे अमेरिका ये कह रहा है कि इन दोनों का मसला है, अमेरिका और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का मसला है। अचानक ऐसा क्या हुआ उस एयर स्ट्राइक के बाद जो 12 एयरबेस पर हमला हुआ, एकदम जो है ना सीज फायर की बात होना शुरू हो गई जी। कारण क्या था? क्योंकि उसको ये मालूम था कि ऐसे भारत की सेना ने भारत में रहते हुए, अपनी सीमा में रहते हुए ऐसी जगह पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया है जो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। और मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, वो एयरबेस जो है उसने जो इसका दम खमसाना कि मैं न्यूक्लियर पावर हूँ, वो उस पर बहुत बड़ा प्रशंसा लगा दिया। एक भी जहाज इनका होने लायक नहीं रहा था। और राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जहाजों का नुकसान हुआ। अरे ये तो आपको जो है ना जब ये हमारी सेना ब्रीफ कर रही थी, रोजाना ब्रीफ कर रही थी, उसमें बता दिया कि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, कोई जहाज का लॉस नहीं हुआ, 100% हम लोग सेफ हैं। सबसे बेहतरीन तरीके से हमारा जो स्ट्राइक हुआ है जी, कितना बेहतर तरीके से, और उसके कारण से, और ये सारा स्वदेशी हमारा खुद का बनाए हुए हथियारों से हुआ है। इस चीज को भी अच्छी तरह ध्यान में रखे कांग्रेस के हमारे नेता जो है। तो इतने बेहतरीन तरीके से हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसमें ये परेशान क्यों है? कांग्रेस परेशान क्यों है? क्योंकि कांग्रेस इसका मंसूबा खत्म हो गया, क्योंकि एक ही नैरेटिव लेकर के 1971 के नैरेटिव को लेकर के कि हम बहुत बड़ा हमने जो है डिवीजन कर दिया था, तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मगर हमने तो घर में घुस करके ठोक दिए और पूरी दुनिया ने हमें देखा किस तरीके से हमने जो है ना पाकिस्तान को ठोका।
तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आतंकवाद के खिलाफ हमने जो है स्ट्राइक किया। और अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो रुका नहीं है, अभी इस वक्त उसको होल्ड किया गया है। आवश्यकता पड़ी तो दोबारा स्ट्राइक करेंगे और फिर घर में घुस करके मारेंगे। ठीक। स्वामी मुनीर पाकिस्तानी चीफ और राहुल गांधी का चरित्र एक कैसे हो जाता है, क्योंकि पोस्टर जारी किया ना अमित मालवीय ने। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान का विपक्ष, पाकिस्तान सरकार, आसिफ मुनीर और तमाम लोग जो है वो एक झूठा नैरेटिव चला रहे हैं जी। भारत से बुरी तरह शिकस्त पाने के बाद वो लोग वहां पे जीत का जश्न मना रहे हैं। वो वहां पर जो है ना उनको आर्मी उनका प्रमोशन जो है बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया उनको, है। तो इस तरीके से एक गलत नैरेटिव लेकर के चल रहे हैं। ठीक उसी नैरेटिव को हवा दे रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी किसी भी बच्चे से पूछ लें कि भारत के कितने जहाज जो है धराशायी हुए इस ऑपरेशन में, तो बच्चा भी बता देगा कि कोई जहाज नहीं गया। मगर राहुल गांधी जी जो है वो कितने जहाज जमीन हुए, कितने सैनिक हताहत हुए। अरे अगर एक भी जहाज अगर कहीं कुछ हताहत हुआ होता तो हर एक व्यक्ति के हाथ में जो है ना मोबाइल है और वो फोटो खींच करके और उसका वीडियो बना लेता। आपके तमाम कार्यकर्ता भी होंगे, है, वो लोग बना करके आपको दे देते। मगर कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा, केवल झूठा नैरेटिव। और वो नैरेटिव को लेकर के वहां का जो मीडिया है, वहां की जो सरकार है, वो उसको लेकर के और दुनिया जहां में दिखा रही है कि देखो। लेकिन सर सवाल तो ये भी उठेगा ना कि जो इज्जत बाकी नेताओं को मिलती है, प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को मिलती है, गृह मंत्री को मिलती है, वही इज्जत तो फिर एलओपी भी डिजर्व करते हैं ना, नेता प्रतिपक्ष भी डिजर्व करते हैं। उनको दुश्मन देश के चीफ से मिला देना सर, इस कदर की राजनीति सर कहाँ तक सही मानते हैं आप? नहीं, आप एक बात बताओ, नेता प्रतिपक्ष कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जो है ना आप अपने जज पे हाथ रख करके बोलना कि वो वाकई क्या इस चीज को डिजर्व करते हैं? जिस तरीके की हरकतें इस वक्त कांग्रेस ही कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश का आवाम जो है उनको बहुत ज्यादा सम्मान देने के मूड में है। केवल उनके जो कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं वो ही आज उनको ढो रहे हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के इनके आर्ग्यूमेंट्स के बाद इनके बारे में जो है देशभक्ति की भावना लेकर के जो है ना देश का नागरिक जो है इनके साथ हो। मुझे उसमें और ठीक इसी तरीके से बिहेवियर है वो भाई उनके साथ में मेल नहीं खाता, मगर आपकी जो बातें हैं वो उनके विचार के साथ में जरूर मेल खाती है। बच्चा देश का जो है वो राहुल जी के प्रति जो है सिंपैथी नहीं रख रहा है। उनको सबको दिखाई दे रहा है कि भारत की इस अविस्मरणीय जो स्ट्राइक है, जीत है, उस पर किस तरीके से कांग्रेस जो है दाग लगा रही है। एलओपी जो है जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो लोग उनके साथ में है। और दूसरी बात, जिस तरीके से 1971 की जो है ना नैरेटिव ये करते हैं कि हमें 1971 में, अरे आपने उस वक्त में पीओके क्यों नहीं ले लिया? आपने उनके 93,000 जो सैनिक थे वो आपने बगैर किसी विपक्ष से चर्चा करे और उनके वापस कर दिए, जबकि हमारे 54 जो सैनिक, भारतीय सैनिक, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नियां आज भी उनकी बात जो रही है, आप किसी को नहीं लेके आई। आप ये देखो ना, आज मोदी जी के समय में एक हमारा बीएसएफ का सिपाही वो गलती से उधर चला गया था और इन्होंने कोशिश भी की कि इसको भी जो है ना मुद्दा बनाए, मगर मोदी जी के 6 राज में बगैर किसी हिल उज्जत के वो बाइज्जत जो है ना वो हमारा बीएसएफ का सैनिक वो हमारे पास घर में वापस आया। हमारे एक से जो है ना पायलट, आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना
बड़ा इज्जत जो है ना भारत में वापस आया। इस प्रकार की सोच, इस तरीके का जो लोहे का जिगर होना चाहिए और वो मोदी जी के पास में। और सही मायने में आप ये देखो 2006 में समझौता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 1993 में जो है ना बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2011 में आपने देखा मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। आपने तो कभी भी एक कंकड़ भी नहीं फेंका पाकिस्तान की तरफ, बल्कि एक डोजियर लेकर के चले जाते थे और उनके साथ में, उनके आतंकवादियों के साथ में गलबैया करते थे। उनके यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जो हैं वो आपके साथ में टीमों में आकर के जो है ना फोटो खिंचवाते थे। आप आतंकवादियों के खिलाफ एक कदम नहीं बढ़ाए। भारत की सेना ने, भारत की वायु सेना ने कहा कि हम तैयार हैं स्ट्राइक करने के लिए, मगर इन्होंने नहीं करने दिया। इनफैक्ट क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोल पाएंगे। आज पाकिस्तान जितना दुखी है उससे कहीं ज्यादा दुखी जो है हमारे कांग्रेस के नेता है। और उसका उदाहरण मैं बताता हूँ। आपको मालूम है जब हमारे 2014 में सरकार बनी तो मणिशंकर अय्यर जाकर के वहाँ क्या कह रहे थे कि मोदी को हटाना होगा। वो बोले कैसे हट सकते कि आप करें प्रयास, आप हटाएंगे तभी मोदी हटेगा। अरे मोदी जो है, मोदी ने तो जड़ें खोल दी वहां पर जाकर के। वो शेर है, इस देश का बच्चा बच्चा मोदी के कारण का शेर है। इसलिए अब इस चीज को दिमाग से निकाल दें। एक दौर ऐसा था जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक हमारे पास में, हमारे सैनिकों के पास में नहीं थी। सैनिकों को लड़ने के लिए गुलेल दे दी जाती थी, आतंकवादी से लड़ने के लिए। आप टीवी इंटरनेट पर खूब देख सकते हैं। तो गुलेल से आतंकवाद खत्म करने की सोच रखने वाली कांग्रेस, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, बात कर रही है। हमारे राफेल के नीचे नींबू मिर्ची लगा दी। आज वो नींबू मिर्ची लगी हुई है इनके नीचे। आगे परेशान है कि ये स्ट्राइक कैसे कर दी। आज कांग्रेस तबाह हो चुकी है पूरी तरीके से। सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी तो वहां है, मगर अफेक्ट उसका यहाँ भी हो रहा है। ठीक, स्वामीनाथ जी, जल्दी अंजाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, किस तरीके से अंजाम दिया गया, वो तमाम ब्रीफिंग तो जरूरी है ना सर देश की जनता के सामने भी, क्योंकि लगातार विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करेंगे। अभी हमने समझौता रद्द किया हुआ, उस पर क्या प्रतिक्रिया करती है, उस पर भी हम ब्रीफिंग करेंगे। सब चीजों पर ब्रीफिंग होगी और संसद में ही होगी। बस उस दिन जो है ना संसद से भागे नहीं, इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि इनकी नेचर जो है वो भागने की है, शोर मचा करके और कह करके भाग जाने की है। उस के साथ नहीं होगा इनको। ठीक, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी आपके पास आते शामिल है, तैयारी करेंगे। और एक वहां जो स्ट्राइक भारत की थी उसके बाद जो स्थितियां वहां पैदा उसने भी दाव चल दिया। मेरा बात को बहुत गंभीरता से इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, एक भी आतंकी पकड़ इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, शान प्रकाश जाटव जी आपके पास आते हुए, देखिए पहलगाम में जो ले रही है और उनका ये बड़बोलापन होगा जो आगे उनके लिए मैं समझता हूँ कि इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, शान प्रकाश जाटव जी आपके पास आते हुए, देखिए पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे हमारे 26 पर्यटकों को मार गिराने में, उसमें अभी एक भी आतंकी पकड़ा नहीं गया है सर, और ये बहुत बड़ी चिंता है अगर वैश्विक स्तर पर हम देख लें तो। पिछले 10 दिन में 6 आतंकवादी उसी क्षेत्र में मारे गए, आपको शायद इसकी जानकारी हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारी जो सर वो जो 3 आतंकी थे जिनके स्केचेस सार्वजनिक किए गए थे और सामने आए थे, जो शामिल थे इस घटना में, उनको वो भी अभी सेना के पकड़ से बाहर हैं सर। मैंने कहा ना कि वहाँ पर आतंकवादियों को मारने का क्रम चल रहा है। सेना को एकदम ठीक है, जब मालूम है कि हम जाकर के वहां घुस करके मार रहे हैं, पाकिस्तान में घुस करके मार रहे हैं, तो मारेंगे तो उसको यहाँ पर भी, यहाँ पर जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है और लगातार जो है हमारी सेना सुरक्षा बल जो है वो उस पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल मारे जाएंगे और जरूर पकड़े भी जाएंगे और मारे भी जाएंगे। पूरी तरीके से हम जो है हमें अपनी सुरक्षा बलों पर
भरोसा करना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं बल्कि धैर्य के साथ में सब चीजों पर निगाह रखने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी सूरत में भारत जो है वो किसी भी आतंकवादी को शरण देने वाले को किसी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से अब जो बीड़ा उठाया है, अब ये आतंकवाद का तो मैं समझता हूँ कि हर हालत में जो है इस देश से सफाई हो जाएगी, ये पक्का है। ठीक है, वक्त हमें बस इतनी की इजाजत देता, आप सभी